एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल बटवृक्ष था जिसके नीचे एक बिल में एक सांप रहता था। वो सांप बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसका मानना था कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसका विष बहुत तेज था और वह कई छोटे जानवरों को मार चुका था, इसलिए सारे जानवर उससे डरते थे। बटवृक्ष के पास ही एक चट्टान के नीचे नेवले का घर था। नेवला अपने साहस और फुर्ती के लिए जाना जाता था। वो सांप से डरता नहीं था, बल्कि मौका मिलने पर सांप को मार भी सकता था। मगर वो शांत स्वभाव का था और बिना कारण किसी से लड़ाई नहीं करता था। इसी जंगल के एक कोने में एक गुफा में लोमड़ी रहती थी। वो अत्यंत चालाक थी और हमेशा दूसरों के झगड़े का फायदा उठाने की फिराक में रहती थी। लोमड़ी अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती थी। एक दिन की बात है, दोपहर की तेज धूप में सारे जानवर आराम कर रहे थे। तभी सांप अपने बिल से निकला और पास के झरने की ओर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात नेवले से हो गई। नेवला भी पानी पीने ही जा रहा था। दोनों आमने सामने आ गए। सांप फुफकारा, हट जा रास्ते से, नहीं तो डस लूंगा। नेवला बोला, रास्ता जंगल का है, किसी एक का नहीं। मैं भी पानी पीने जा रहा हूं। सांप को गुस्सा आ गया और वह फुफकारते हुए नेवले की ओर लपका। नेवला फुर्ती से पीछे हट गया और उसने पलटकर वार किया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। आसपास के जानवर इकट्ठा हो गए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीच बचाव करे। लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन अंत में सांप थक गया और अपने बिल की ओर भाग गया। नेवला विजयी हुआ, मगर उसने सांप को मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि मारना आखिरी उपाय होता है। लोमड़ी यह सब दूर से देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर यह झगड़ा चलता रहा तो वह इसका फायदा उठा सकती है। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न इन दोनों को आपस में भिड़ाकर जंगल में अपना राज जमा लिया जाए। वो पहले सांप के पास गई और बोली, हे विषधर, तुम जैसे शक्तिशाली प्राणी को एक नेवला नीचा दिखा दे, ये बहुत ही अपमान की बात है। मैं चाहूं तो उस नेवले से बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। सांप ने आंखें तरेरी और पूछा, तू मेरी क्या मदद कर सकती है? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं नेवले को बातों में उलझाकर ऐसे स्थान पर ले जाऊंगी जहां तुम छिपकर हमला कर सको। वो बचेगा नहीं। सांप मान गया। इसके बाद लोमड़ी ने नेवले से मुलाकात की और बोली, नेवला भाई, सांप ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहा है। उसने कहा है कि तू डरपोक है और सिर्फ धोखे से ही जीत सकता है। मुझे लगा तुम्हें ये जानना चाहिए। नेवले को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो समझदार था। उसने सोचा, लोमड़ी क्यों मेरे पास आई? जरूर कुछ साजिश है। नेवला सब समझ गया। उसने लोमड़ी से कहा, अगर सांप को लगता है कि मैं डरपोक हूं तो उसे बुलाओ, मैं सामने से लड़ने को तैयार हूं। लोमड़ी ने सांप को नेवले के घर के पास बुलाया और दोनों को आमने सामने कर दिया। लेकिन इस बार नेवला सतर्क था। उसने पहले ही बिल के पीछे एक जाल बना लिया था। जैसे ही सांप ने हमला किया, नेवला एक और हट गया और सांप सीधे उस जाल में फंस गया। अब सांप लोमड़ी पर चिल्लाया, तूने कहा था यह नेवला कुछ नहीं कर सकता। ये तो मुझसे भी चालाक निकला। लोमड़ी सकपका गई। नेवला ने दोनों को घेर लिया और कहा, जंगल में हर कोई अपने तरीके से जीता है। सांप को अपनी ताकत पर घमंड था, लोमड़ी को अपनी चालाकी पर। मगर जब नियत ही गलत हो तो न ताकत काम आती है न चालबाजी। नेवला अब जंगल के अन्य जानवरों के पास गया और पूरी घटना सुनाई। सबने लोमड़ी की साजिश की निंदा की और सांप के घमंड को भी कोसा। जंगल की सभा बुलाई गई। वहां बुजुर्ग हाथी ने निर्णय दिया, लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने दो जीवों के बीच फूट डालने की कोशिश की। और सांप को चेतावनी दी जाए कि वह किसी भी प्राणी को बेवजह न डराए। नेवला को सभी ने सम्मान दिया, क्योंकि उसने न सिर्फ धैर्य से काम लिया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को बचा लिया। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। सांप अपने विष और ताकत पर घमंड करता था, मगर उसका घमंड उसी पर भारी पड़ा। चालाकी और साजिश अंततः उजागर हो ही जाती है। लोमड़ी अपनी चालाकी से दूसरों का इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर खुद बेनकाब हो गई। बुद्धिमत्ता और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। नेवले ने ना तो गुस्से में आकर काम किया, ना ही डर के कारण पीछे हटा। उसने सोच समझकर जाल बिछाया और दोनों की साजिशों को खत्म किया। समाज को मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जंगल के अन्य जानवरों ने सभा बुलाकर न्याय किया, जिससे सभी में विश्वास बना। इस प्रकार ये कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में किस प्रकार चालबाजी से बचकर संयम और बुद्धि से आगे बढ़ा जा सकता है।